अगर आपको लगता है कि दूध से हड्डियां मजबूत होती हैं या कैल्शियम मिलता है, तो घोड़े का हड्डी कैसी होगी? स्ट्रांग होती है। गधे की हड्डी वो भी स्ट्रांग होती है, हाथी की हड्डी वो भी स्ट्रांग होती है। क्या वो लोग दूध पीते हैं? चुकंदर, पालक, इनके जूस पीजिए, वहां से कैल्शियम मिलेगा। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल, खाटू श्याम, दिल्ली। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं MMPB आवाज का खास कार्यक्रम हाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के को-फाउंडर और चीफ एंड एडिटर मिस्टर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि इस वक्त महिला हर क्षेत्र में आगे हैं और अपना 100% दे रही हैं, वहीं हेल्थ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उनको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो सामने आजकल उभर कर आ रहे हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे सर से और जानेंगे कि महिलाओं के लिए किस तरह से हेल्थ टिप्स वो देंगे इस एपिसोड में। सर, जिस तरह से मेरा वही सवाल कि महिला हर क्षेत्र में तो आगे हैं, लेकिन जब हेल्थ की बात आती है तो कहीं ना कहीं उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसमें अवेयरनेस एजुकेशन थोड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर जो मेजर कंसर्न्स हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन, उन कंसर्न्स में क्या करना होता है, क्यों करना होता है, कैसे करना होता है, अगर इतना छोटी छोटी बातें अगर जो कि हम कवर कर सकते हैं आज की इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में, तो कोई चैलेंज नहीं है फिर, है ना। द अवेयरनेस आने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ही एक डर का माहौल है। मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये फैलाया गया है कि भाई 40 से ऊपर जब आपकी एज हो जाए तो आपको मेमोग्राम करते रहना चाहिए, हर 6 महीने में एक बार, हर साल में एक बार। तो अब इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम लोगों को पता है कि मेमोग्राम कॉजेस कैंसर। मेमोग्राम कॉजेस कैंसर, ये आप बिल्कुल क्लियर सुन रहे हैं। मेमोग्राम से कैंसर डायग्नोस नहीं कर रहे हैं आप, उसको कॉज कर रहे हैं। सिंपल बात यह है कि मेमोग्राम का मतलब होता है कि ब्रेस्ट को ऐसे दबाते हैं, जितनी अबाउट 20 kg के प्रेशर दबाते हैं और उसको स्कैन करते हैं, रेडिएशन देते हैं, उसका एक पिक्चर लेते हैं। रेडिएशन इटसेल्फ कॉज कैंसर। आप कोई भी अगर फल लेते हैं, उसको दबा के बहुत अच्छी तरह दबा देंगे, उसको छोड़ देंगे तो जल्दी से वो सड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर के सेल टूट जाते हैं। तो सेम थिंग हैपन्स इनसाइड द ब्रेस्ट। तो मैं क्लियरली ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कुछ ट्रैप्स बनाए हुए हैं महिलाओं के इर्द गिर्द, और उस ट्रैप में फंस के फिर उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। कैंसर था नहीं। और जिस तरह से मान लो पिंपल्स होते हैं, बचपन में मेरे भी होते थे, लोगों के होते ही हैं। तो पिंपल्स होना कोई बीमारी नहीं है, आते हैं और अगर ना छेड़ो उसको चले जाते हैं। लेकिन हमें तो कुछ मेरे जैसे लोग बचपन में जैसे ही आया तो खरोंच दिया, फिर आया फिर खरोंच दिया। जितनी बार खरोचेंगे आपको पता है कि उतनी बार वो बढ़ता रहेगा। वो खरोचने की हम तो चाहते हैं कि वो निकले, लेकिन वो निकालने का जो प्रोसेस है उससे हम उसको उल्टा बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से इस एग्जाम्पल में आगे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जैसे ब्रेस्ट में गांठ आ गई, तो गांठ आते हैं, इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। गांठ आया, वो अपनी जगह बैठा है, इसे हम बोलते हैं टॉर्टोइस टाइप कैंसर मॉडल बोलते हैं हम। जैसे कछुआ इस कमरे में अगर बैठा हो तो बैठा रहेगा, हमें इंटरव्यू में तंग नहीं करेगा, वो सालों साल एक जगह बैठा रह सकता है। तो कुछ गांठें ऐसी होती हैं, ज़्यादातर 99% जो सालों साल एक जगह बैठी रहती हैं, और वो होना उतना ही कॉमन है जैसे एक बच्चे को पिंपल होना कॉमन है। लेकिन उसको डायग्नोसिस के बहाने जब मेमोग्राम करेंगे, प्रेस करेंगे, बायोप्सी के बहाने उसको जब खरोचेंगे, देन इट स्प्रेड्स। तो जैसे मैंने एक छोटी सी टिप दी, द फर्स्ट टिप कैन बी डोंट एवर गो फॉर मेमोग्राम, डोंट एवर गो फॉर बायोप्सी। ये किस सिचुएशन में ये ट्रीटमेंट, अगर कैंसर की बात करें तो किस सिचुएशन में इसको लेने की ज़रूरत पड़ती है? किसी भी सिचुएशन में नहीं, यही तो इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। आप याद रखिए कि जैसे मैंने बताया, मेमोग्राम कॉजेस कैंसर। आप तो चाहते नहीं कैंसर हो मैं, ठीक है ना। और अगर मान लो एक बार को पहले से भी है कैंसर, तो भी मेमोग्राम इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि वो उसका पर्पस है ही नहीं। देखिए, ये तो जो मैं बता रहा हूँ ये लाइव हर जगह जाएगा, है ना। तो मैं तो ये भी चैलेंज कर रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं, जो डॉक्टर आपको बोलता है कि मेमोग्राम कराओ, तो आप मेरी किताब पढ़िए, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, मेरे वेबसाइट में फ्री डाउनलोड है, विश्वरूप.com में। तो आपको एविडेंस दिख जाएंगे, पूरे दुनिया के जो एविडेंसेस मैंने इकट्ठे करके डाल दिए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं वो एक ट्रैप्स हैं।
है ना। मान लो आप एक दुश्मन के इलाके में गए, जंगल में लड़ाई चल रही है बंदूकों से, तो वो दुश्मन क्या करता है, ट्रैप लगा देता है ना, कि आपके पैर पड़े और धमाका हो जाए, अपने आप ही मर जाए, उनको कुछ करना ना पड़े। वैसे ही ना आपके आसपास कुछ मेडिकल इंडस्ट्री के ट्रैप्स हैं। पहला ट्रैप मैंने आपको बताया, मेमोग्राम नहीं कराना है, किसी भी कीमत पे नहीं कराना है, किसी भी कीमत में नहीं कराना है। जो असली कैंसर है, मैंने देखा जो हमारे 20 हॉस्पिटल्स हैं उसमें 20% पेशेंट कैंसर वाले आते हैं। जो असली कैंसर वो बनता ही तब है जब उसको छेड़ते हैं हम, मेमोग्राम से छेड़ें, बायोप्सी से छेड़ें, एफएनएसी से छेड़ें, पेट स्कैन से छेड़ें, ये सारे टूल्स हैं कैंसर को बनाने के, राइट। तो रेयरली कभी ऐसा होगा कि इसके बिना कोई कैंसर हो गया हो, खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर। ये तो बात आपने करी कैंसर की, लेकिन आजकल हम जब महिलाओं में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है वो ब्लड से रिलेटेड है। उनमें ब्लड की कमी सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, तो वो कैसे उसको चीज़ों को कम कर सकती हैं, कैसे बढ़ावा दे सकती हैं, ब्लड कैसे बढ़ सकता है? देखिए ये एक मेजर कंसर्न है। ज़्यादातर बीमारियां, कोई भी बीमारी ले लो, चाहे वो कैंसर ले लो या मान लो किडनी फेलियर ले लो, तो ज़्यादातर बीमारी में जो एक कॉमन सिम्टम है, हीमोग्लोबिन गिरता हुआ दिखेगा। ड्रॉप अगर हीमोग्लोबिन का लगातार हो रहा है तो वो एक कंसर्न वाली बात है, वो चिंताजनक बात है। अगर आपने ड्रॉप को रोक लिया तो मान लो आप कोई बीमारी को रोक सकते हैं। अब आता है बात कि कैसे करें इसको। जाहिर सी बात है, जो चीज़ महिला में होती है, हर महीने जो पीरियड्स होते हैं जो जेंट्स में नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का ब्लड का बनना, सही रहना, वो और ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है और कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। उसको आसान कर सकते हैं, बड़ा सिंपल कर सकते हैं। स्टेप 1, आप हर दिन ग्रीन या रेड जूस अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लीजिए। ग्रीन जूस मतलब पालक का जूस हुआ, रेड मतलब टमाटर है, चुकंदर है, गाजर, अब तो सर्दी का मौसम सब कुछ मिलता है। एक कोल्ड प्रेस जूसर खरीदिए, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, 10-12 हज़ार या 15 हज़ार का आ जाता है कोल्ड प्रेस जूसर। जब ये नाम बोलेंगे तो मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिक। और उसमें आप गाजर डालिए, चुकंदर डालिए, टमाटर डालिए, पालक डालिए, बिना पानी के कुछ भी, वो प्योर निकल के आता है। 250 ml, एक गिलास से पियेंगे, 5 मिनट लगाइए, धीरे धीरे पीजिए, जैसे चाय पीता कोई, आराम से पीजिए। ये एक टॉनिक है। जो खास तौर पे जो पालक है, वो जो ग्रीन जूस निकल के आ रहा है, इसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं ग्रीन ब्लड। उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो इंसान के ब्लड के हीमोग्लोबिन के केमिकल स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है, तो उसे बोलते हैं ग्रीन ब्लड। हम अपने हॉस्पिटल में जो लो हीमोग्लोबिन के पेशेंट, थैलेसीमिया के पेशेंट्स आते हैं, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, या ब्लड डिसऑर्डर के पेशेंट आते हैं, ये सब को हम यही बोलते हैं जो आपको बोल रहे हैं, जो आप घर पे आराम से कर सकते हैं। अपना नियम बना लीजिए कि रोज़ आपको 1 गिलास खाली पेट, या तो सुबह या एक ऐसे टाइम पे जब लंच और डिनर के अलग टाइम पे, नॉट जस्ट बिफोर लंच और आफ्टर लंच, बिफोर डिनर, शाम के 5 बजे हो सकता है, शाम के 5 बजे का ड्रिंक हो सकता है, सुबह का पहला ड्रिंक हो सकता है। रेड और ग्रीन जूस, किस दिन रेड, किस दिन ग्रीन, किस दिन मिक्स भी कर सकते हैं, थोड़ा पालक मिला लिया, टमाटर मिला लिया, चुकंदर मिला लिया। जैसे चुकंदर हमेशा मिलता है, टमाटर हमेशा मिलता है, पालक भी हमेशा मिलता है, गाजर नहीं मिलता हमेशा, तो अब गाजर अभी मिल रहा है तो गाजर का भरपूर उपयोग करें, नंबर 1। नंबर 2, इसके बावजूद भी मान लो किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो 1 गिलास कोकोनट वाटर। याद रखिए, माँ के दूध के बाद दुनिया का सबसे न्यूट्रिशियस अगर कोई लिक्विड है, कोकोनट वाटर। वो अपने आप में फूड है। कोई चाहे तो कोकोनट वाटर पी के ही, सिर्फ इससे ही पूरे ज़िंदगी भर जिंदा रह सकता है। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सब कुछ है उसको एक ऐसी मात्रा में जो आपको प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में है। तो आप एक आदत बना लीजिए कि मुझे रोज़ 1 गिलास फ्रेश नारियल पानी दिन में कभी भी पीना है। तो 2 पीने की वस्तु बता दी। तीसरी चीज़, आप 15 मिनट के लिए सनलाइट एक्सपोजर, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, सनलाइट का एक्सपोजर का कोई विटामिन डी का पिल वगैरह नहीं। धूप में 15 मिनट बैठना है। मान लो जैसे बाहर से धूप आ रही है, खिड़की खोल दिया, थोड़ा सा धूप का एक हाथ में भी कहीं, पैर में भी कहीं अगर किरणें पड़ रही हैं तो पूरा बॉडी धूप सोख लेगा। 15 मिनट्स। गाड़ी चला रहे हैं, अगर रूफ है तो रूफ खोल दिया आपने, या खिड़की खोल दी, धूप आने दो, ठीक है ना। तो ये हो गया, 2 लिक्विड हो गया, धूप हो गया। एक आखिरी बात, कोशिश कीजिए कि डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर सनसेट। डिनर 6 बजे तक फिनिश कर लीजिए, कोशिश कीजिए। कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी नहीं भी हो पाएगा, कोई बात नहीं, बट मोर और लेस जितना जितना हम सनसेट के बाद खाएंगे उतनी आपकी ब्लड की दिक्कत ज़्यादा बढ़ेगी। जितना सनसेट के नज़दीक खाएंगे डिनर, मतलब सनसेट मान लो 6 बजे हो रहा है, 6 बजे तक डिनर फिनिश कर लिया, 7 बजे तक फिनिश कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं खाया, पानी कभी पी सकते हैं। जितनी सारी बातें मैंने बताई, ये अगर करेंगे, ये हम अपने ब्लड कैंसर के पेशेंट को कराते हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट को कराते हैं, ये ठीक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, कुछ चीज़ें नहीं भी करनी है अब, जैसे
ऑल काइंड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, जो भी चीज़ जानवर से निकल के आती हैं, जैसे अंडा मछली मीट तो निकल के आती हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी जानवर से निकल के आती है, अवॉइड इट। क्योंकि जो मैंने अभी बताया करने के लिए उसको काउंटर करेगा ये सारी फूड, एनिमल फूड है ना, तो एनिमल फूड को हटा दो, नंबर वन, राइट। हो सके तो रिफाइंड एंड पैक्ड फूड, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, ये सब भी मिनिमाइज कर दें। कभी कभार खा रहे हैं तो अलग बात है, मिनिमाइज। तो जितनी सारी बातें मैंने बताई, अगर किसी के मान लो इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं या पेनफुल पीरियड्स भी हो रहे हैं, या हीमोग्लोबिन लगातार ड्रॉप कर रहा है, या उससे कमजोरी बढ़ रही है, या कोई ट्यूमरस ग्रोथ हो रहा है, या कई बार बोलते हैं फाइब्रॉइड है, यूट्रस में फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड होना भी कोई अनहोनी बात नहीं है, जैसे पिंपल्स होते हैं, लेकिन उससे उससे एक डर पैदा कर देते हैं, अरे बाप रे। जैसे मान लो किसी की किडनी में स्टोन है, स्टोन होना भी कोई या गॉल ब्लैडर में अक्सर महिलाओं में स्टोन निकल जाते हैं। कुछ स्टोन है जो एक साइज से बड़ा होता है तो पेनफुल हो जाता है, तब हमें कंसर्न होता है। अदरवाइज स्टोन आते जाते रहते हैं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। जितनी सारी बातें बताई हैं, जब आप इसको करेंगे तो अपने आप अपनी हेल्थ पटरी पे आने लगेगी। अगर तो मान लो गॉल ब्लैडर स्टोन है, स्टोन अगर आपको दिक्कत नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ, लेकिन अगर आपको उससे पेन हो रहा है तो दिक्कत है, तो उसका साइज थोड़ा छोटा होने लगेगा। जो भी मैंने बताया वो करने से याद रखिए, जितना हम नाइट में लेट खाते हैं, 10 बजे खाते हैं, 12 बजे, वो सारा फूड बॉडी इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब, नॉट एबल टू यूटिलाइज, नॉट एबल टू थ्रो आउट। तो क्या होता है, दैट गेट डिपोजिटेड एज ए स्टोन, एज ए ब्लॉकेज, है ना। तो बस इतना करना है, थिंग्स विल कम इन प्लेस। आपने बताया कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी जो है वो नहीं, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो फिर कैल्शियम की कमी कैसे, क्योंकि जब महिला एक एज के बाद उनको बोन्स की भी दिक्कत होने लग जाती है, तो वो कैसे रिकवर हो पाएगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम लोगों ने जोड़ा हुआ है कि कैल्शियम का मतलब दूध है ना। दूध क्यों, मैं पूछता हूँ लोगों से, दूध क्यों नहीं पीना चाहते? कैल्शियम से। क्यों कैल्शियम? अब कैल्शियम को जोड़ा हुआ हड्डियों से, कि हड्डियां मजबूत होंगी, ये तो बोल रहे हैं ना आप। जब आपकी कैल्शियम की कमी है कि नहीं, कैसे पता चलता है? ब्लड से पता चलता है। तो ब्लड में कितना कैल्शियम है, हाँ, तो ब्लड में कितना कैल्शियम है उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है हड्डियों में कितना कैल्शियम है। मान लो आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कितना अमीर हूँ, तो आप देखते हैं मेरे पर्स में कितने पैसे हैं। हो सकता है पर्स में 100 रुपये हो, लेकिन पर्स इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई टोटल एसेट, है ना। जिस तरह से अगर कोई आपकी इनके आपके जेब से निकाल के पर्स देख के मैं पता करूंगा आप कितने अमीर हैं, तो गलत भी हो सकता है ना, क्योंकि उसके लिए तुम्हें बैंक जाके देखना पड़ेगा, सारे एसेट देखने में, तो असली पता चलेगी। तो ब्लड के एक बूंद से ये पता चलता है कि ब्लड में कैल्शियम कितना है, उससे ये नहीं पता चलता कि बॉडी में या बोन में जहाँ होना चाहिए वहाँ कितना है। तो पहले तो वो मिसलीडिंग टेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि दूध से हड्डियाँ मजबूत होती हैं या कैल्शियम मिलता है, तो घोड़े का हड्डी कैसी होगी? स्ट्रांग होती है। गधे की हड्डी वो भी स्ट्रांग होती है, हाथी की हड्डी वो भी स्ट्रांग होती है, गाय की भी स्ट्रांग होती है, भैंस की बड़ी स्ट्रांग होती है। आपको पता ही है। क्या वो लोग दूध पीते हैं? नहीं पीते वो लोग दूध। तो उनकी हड्डियों को कैल्शियम कहाँ से मिला होगा? पत्तों से मिला होगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, चुकंदर, पालक, इनके जूस पीजिए, वहां से कैल्शियम मिलेगा। दूध में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, बट वो दैट इज इन अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म, राइट। वैसे तो कैल्शियम नाखून में ज्यादा होता है दूध से भी, तो नाखून आप काट के फेंक क्यों देते हैं? इसका पाउडर बना के पी लीजिए इसको। क्यों नहीं कोई करता है? क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, कहीं अटक जाएगा, राइट, दिक्कत करेगा। तो जैसे मान लो कोई बोलता है कि मुझे प्रोटीन वाला हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। सबसे ज्यादा दुनिया में प्रोटीन किस में होता है? एनिमल फूड से भी ज्यादा बालों में होता है। ये बना ही प्रोटीन का है। तो ये काट के आप इसका नूडल बना के खा लो, वो तो नहीं खाते, क्योंकि हमें पता है, जानवरों को भी पता है कि ये डाइजेस्टेबल फॉर्म में नहीं है। प्रोटीन तो है, जैसे ये लकड़ी है, दुनिया का सबसे ज्यादा कार्ब किसमें है? लकड़ियों में होता है, सेलुलोज। लेकिन ये लकड़ी को पाउडर बना के बॉर्नवीटा की तरह कोई क्यों नहीं पी लेता है? क्योंकि ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं है। सिमिलरली दूध का जो कैल्शियम है, दैट इज नॉट एन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, दैट कॉजेज स्टोन, दैट कॉजेज ब्लॉकेज, दैट कॉजेज ऑल काइंड ऑफ फाइब्रॉइड एक्सेट्रा, राइट। तो और ये एक मिथ है कि दूध से ये जो डेयरी इंडस्ट्री है, पिरामिड आपने देखा, बचपन में पढ़ा हमने, पिरामिड में दूध एक जगह दिया हुआ है, पिरामिड कोने में दूध पीना चाहिए एज ए स्टैंडर्ड था। वो जो दूध पिरामिड में आया है, वो WHO में घूस दे के वो दूध की जगह बनाई गई है बाय द मिल्क इंडस्ट्री। ये एक अलग कहानी है, मेरी एक किताब है, वाई द मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर्स गोज ऑन स्ट्राइक। इस किताब में मैंने जर्नल के रेफरेंसेस दिए हुए हैं, किस तरह से दूध को ज़बरदस्ती फिट कर दिया गया। वही वाला पिरामिड बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, तो हमारे दिमाग में घुसा दिया गया। अदरवाइज ये देखिए, इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, और इंसान एक ऐसा जानवर है जो जिंदगी भर दूध पीता है। बाकी जो एनिमल्स हैं वो दूध पीते हैं, अपने ही माँ का दूध पीते हैं, वो भी कुछ महीने तक, जब तक दांत वांत नहीं आते, है ना। तो दूध की इंपॉर्टेंस है, अपने माँ का दूध।
अब गाय का दूध पियेंगे, मान लो गाय, एक बछड़ा गाय में कन्वर्ट होता है 6 महीने में 100 किलो का बन जाता है वो, लेकिन इंसान को 100 किलो बनने में कई साल लगेंगे। तो गाय के दूध में या एनिमल के दूध में जो ग्रोथ हार्मोन दैट इज अबाउट 6 to 10 टाइम मोर, राइट। तो जब उस तरह की चीज़ें लेंगे तो हमारे बॉडी में फिर इरप्शंस आने लगते हैं, ये स्टोन कहते हैं, ये ट्यूमर कहते हैं। वैसे भी हम अपने बच्चे को कोई गाय भैंस तो बनाना चाहते नहीं, इंसान बनाना चाहते हैं। तो एक चैलेंज मैं दे रहा हूँ आपके माध्यम से, मेरे बोलने पे ये वीडियो आप देख ही रहे हैं, 15 दिन के लिए दूध छोड़ दीजिए, हमेशा के लिए नहीं। 15 डेज बाद आप अपने आप से पूछिए, क्या मेरी हड्डियों की दर्द कम हुई, क्या मेरी नींद बेहतर हुई, क्या मेरी एनर्जी लेवल बढ़ गई, क्या मेरा ब्लड शुगर पहले से बेटर रहने लगा, ब्लड प्रेशर पहले से बेटर रहने लगा। आपको आश्चर्य होगा, जस्ट बाई मेकिंग वन चेंज, स्टॉपिंग ऑल डेयरी प्रोडक्ट, ये सारे बदलाव 15 दिन में आ सकते हैं। अगर तो ये सारे पॉजिटिव बदलाव आ गए तो 15 दिन की जगह 1 महीना करके देख लीजिए कि भाई हमने कुछ बदला नहीं, सिर्फ एक चीज़ बदल दिया कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना। तो जब 1 महीने में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि भाई कि वाकई में मुझे नहीं लेना चाहिए था। और फिर आप उस, वियतनाम है, थाईलैंड है, ये 2 जगह जहाँ मेरे सेंटर भी हैं, तो यहाँ पे दूध का प्रोडक्शन होता है लेकिन वो एक्सपोर्ट करते हैं। ये 2 देश हैं जहाँ पे हड्डियों की दिक्कतें नहीं है लोगों में, लेडीज़ में, जेंट्स में हड्डियों की बीमार लोग नहीं मिलेंगे, राइट। हर महीने मैं 1 बार जाता हूँ वियतनाम स्पेशली, और डेनमार्क है, नॉर्वे है, ये वो कंट्री हैं जहाँ दूध बहुत पीते हैं। भारत में कोलकाता अगर जाएंगे, जहाँ पे मैं मूलतः से रहता हूँ, आप देखेंगे कि वहाँ पे डेयरी मिठाइयाँ इतनी चलती हैं, दही वगैरह सब कुछ। आप अगर वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रीट में ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे हर दूसरा आदमी के किसी की टांग मुड़ी है, किसी की उंगलियाँ ऐसी, वो उसको हिला नहीं पाते हैं, कोई किसी के हाथ नहीं ऊपर उठ पाता। तो उल्टा है, डेयरी प्रोडक्ट कॉजेज बोन डिजीज, इट कॉजेज द बोन डिजीज। महिलाओं की जब हम बात करते हैं, चाहे वो लड़की हो, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनको सामने आती है जो हर महीने आती है, पीरियड्स की। उसमें जो पेन होता है वो कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं उसको सहन कर पाती हैं। उसके लिए क्या टिप्स होंगी कि वो या तो ऐसा कोई न्यूट्रिशन उनको लेना हो उस टाइम पे, और पेन मतलब रिलीज कर सके? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो मैंने अभी बताया, जो चीज़ आपको याद करना, सनलाइट प्लस जूसेस प्लस कोकोनट वाटर प्लस ईटिंग बिफोर 6 PM, वो तो कर लीजिए, होपफुली से सॉल्व हो जाएगा। अगली बार जो पीरियड्स आएंगे वो नॉर्मल आएंगे। पहली बात, मान लो ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल नहीं आ पा रहे, तो हम उनको बोलते हैं ऐसी लेडीज़ को, व्हाट वी कॉल एज लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन। पीरियड्स के दिन को छोड़ के अगले पीरियड्स को नॉर्मल करने के लिए हर दिन 1 घंटा यहाँ तक गर्म पानी में बैठना है, टब में 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना फॉर 1 आवर। ऐसा करने से अब अगले पीरियड्स तक कीजिए, और पीरियड के दौरान आपको हॉट वाटर करने की जरूरत नहीं है। होपफुली आपकी इशू रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये भी हम अपने हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल में कराते हैं पेशेंट्स को। हमारे हॉस्पिटल जाएंगे तो देखेंगे खूब सारे टब लगे हुए हैं, तो वहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम है कि 40 डिग्री पे वो कट ऑफ हो जाता है, 40 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ता नहीं, और जैसे ही टेम्परेचर घटने लगता है तो तब गीजर दोबारा रीस्टार्ट हो जाता है। वो हमने थर्मोस्टेट लगाया हुआ है वहाँ पे। तो लेकिन घर पे भी ये जुगाड़ की जा सकती है। तो मान लो ये जुगाड़ भी नहीं कर पा रहे, कि इतना बड़ा टब कहाँ से लाएंगे, पानी कैसे मेंटेन करेंगे, तो एक आसान तरीका है, मान लो ड्यूरिंग द पीरियड, जैसे अभी पीरियड चल ही रहे हैं और अब अगर आपको पेन है अभी और पेन को कम करना है, व्हाट वी कॉल एज हॉट एंड कोल्ड कॉन्ट्रास्ट वाटर थेरेपी। 2 बाल्टी ले लीजिए, एक में 42 डिग्री सेल्सियस का पानी होगा, एक में 12 डिग्री सेल्सियस का पानी होगा। कितना डिफरेंस हो गया? 30 डिग्री। तो जिसमें गर्म पानी होगा 42 डिग्री, उसमें पहले पैर रखना है 4 मिनट के लिए। 4 मिनट होने के बाद पैर को फटाफट उठा के दूसरे बाल्टी में जिसमें 12 डिग्री मतलब बर्फ़ वाला पानी है, 1 मिनट पर रखना है। फिर 1 मिनट बाद दोबारा पहले वाले बाल्टी में आ जाना है। ऐसे 30 मिनट तक करते रहना है। 30 मिनट तक अबाउट 5 या 6 बार आप कर पाएंगे, 6 साइकिल हो जाएंगे। तो इससे भी आपको पेन में रिलीफ मिलने लगेगा। तो ये 2 नुस्खे आपको बता दिए हैं, एक तो पेन के दौरान क्या करें और एक अगला पेन ना हो तो क्या करें। एक और प्रॉब्लम होती है, फैट और बॉडी से वो रिलीज नहीं कर पाती हैं। एक टाइम के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी भी महिलाएं जो हैं वो गेन कर लेती हैं वेट। तो उस वेट लूज का नेचुरल, क्योंकि आप महारत हैं इसमें, नेचुरल उपाय क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे अच्छा है बी ऑन द DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो पिछले 12-15 साल से मैं लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। ये एक ऐसा डाइट है जो मेरा बनाया हुआ डाइट, जिसमें आयुष मंत्रालय ने क्लिनिकल ट्रायल किया, नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री नेपाल ने क्लिनिकल ट्रायल किया, मलेशिया में लिंकन यूनिवर्सिटी ने क्लिनिकल ट्रायल किया और कमाल के रिजल्ट पाए डायबिटीज़ में, BP में, खासतौर पे मोटापे में। तो DIP डाइट क्या करना है कि 12 बजे तक फलों पे रहिए, पेट भर के फल खाइए।
वो कोई भी फल हो सकता है, मीठे फल, खट्टे फल, जो फल मिल जाए 12 बजे तक। और लंच और डिनर से पहले सलाद खाइए 300 से 400 ग्राम। पहले सलाद पेट भर लीजिए, आधा पेट, फिर ही लंच कीजिए। पहले सलाद खा लीजिए, फिर ही डिनर कीजिए। और बाकी जो नियम बताया, 6 बजे के बाद कुछ मत खाइए। 6 बजे के बाद जो खाते हैं वो आपको मोटा करता है। 6 बजे से पहले जो खाते हैं वो मेटाबोलाइज हो जाता है। ये सिंपल रूल, कुछ नहीं भी कर पाते हैं आप, सिंपल ये अगर एक रूल याद रख लें कि मुझे 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। मैं कम खाने नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि उसके बाद कुछ नहीं खाना, उससे पहले पेट भर के खा लें, वही खाएं जो खाते हैं। 4 रोटी 6 बजे खाएंगे तो वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, वही 4 रोटी 10 बजे खाएंगे तो वो आपको वेट बढ़ाएगा। इतनी सी बात है। टाइम इज मेडिसिन, इसे बोलते हैं द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी। इस पर मैंने किताब लिखी है द सर्केडियन डॉक्टर, राइट। उसमें पूरे साइंस में समझाया है, लेकिन मोटा मोटी सिर्फ इतना करना है कि 6 बजे के बाद अगर मैं नहीं खाऊंगा, एक रूल आप मान लेंगे तो भी आपका वेट देखेंगे। हमें वेट नहीं घटाना है, हमें एक्सेस फैट घटाना है, क्योंकि हमें हड्डियों का वेट थोड़ा घटाना है, इंच लॉस करना है बेसिकली, कि आपके जहाँ जहाँ एक्सेस फैट है वो घटना चाहिए। तो वही मैं टिप दे रहा हूँ कि वेट बेशक किसी का 150 kg हो, लेकिन वो स्लिम दिखे, उसके एक्सेस फैट ना दिखे, राइट, क्योंकि हड्डियाँ तो लोहे की तरह स्ट्रॉन्ग, अच्छा है। तो जो मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा खाओ और वेट घटाओ, कि जो DIP डाइट मैंने बताया उसमें हम यही बोलते हैं कि ज़्यादा खाओ, पेट भर के खाओ, लेकिन खाओ इस पैटर्न से जिस पैटर्न मैंने बताया। डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड छोड़ दो, रिफाइंड फूड छोड़ दो, तो आप देखेंगे ये हो ही नहीं सकता कि आपका वेट पहले महीने में अबाउट 5% वेट घट जाएगा आपको, 5%, राइट। 5 to 10% भी होता है कई बार। जितना ज़्यादा मोटा इंसान होता है उसको उतनी जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। जिसका वेट ज़्यादा ऑलरेडी नहीं है वो ये करेगा तो उसका वेट फर्दर नहीं गिरेगा। तो ये क्या करते हैं, जो डाइट ये बैलेंस करता है, वेट घटाने बढ़ाने का नहीं, जितना वेट बॉडी को चाहिए उतना वेट तक लाके रोक देता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा, जिस तरह से आपने बहुत अच्छी बातें बताई और इससे हमें फ़ायदा भी होगा। लड़की जो होती है, महिलाएं जो होती हैं, अपने आप को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हैं। हर महिला ब्यूटीफुल हर तरीके से देखना चाहती है, चाहे वो बॉडी से हो, फेस से हो। तो एक रूटीन क्या रहना चाहिए हेल्दी टिप्स के साथ, वो बताइए आप। सुंदरता तो होती है, मान लो स्किन है या बाल है, बाल झड़ जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना, तो जो स्किन में जो दिखता है वो स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, वो इंटरनल है ना। कई बार स्किन में मान लो रूखे स्किन हो जाते हैं, तो दैट इज़ इनसाइड, हमें इनसाइड को ठीक करना है। बाल सफ़ेद होते हैं, हमें इनसाइड को ठीक करना है। इनसाइड को ठीक करने के लिए जो बातें मैंने आपको बताई ऑलरेडी, सनशाइन है, जो रेड एंड ग्रीन जूस है, ये जब करेंगे तो आपको वाइब्रेशन बाहर ही दिखेगा, बॉडी में वो चमक बाहर दिखेगी जब ये सब करेंगे। ये टॉनिक है, जैसे खास तौर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चुकंदर का जूस, इट इज़ अ टॉनिक। जब वो टॉनिक लेंगे आपको ग्लो दिखेगा विद इन अ मंथ्स टाइम, जितना पहले था उससे और बेहतर। तो इसके लिए एक ही टिप दूंगा कि कम से कम आप अपने कोई लोशन वगैरह का अप्लाई करें। डोंट अप्लाई एनी लोशन ऑन योर फेस, बिकॉज जो आप लोशन अप्लाई कर रहे हैं वो पोर्स के माध्यम से बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होता है, डेफिनेटली पेनिट्रेट होता है, वो बॉडी के सर्कुलेशन में वो चला जाता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मान लीजिए आप करेला ले लीजिए और नीम ले लीजिए, ये कराते हैं हम डायबिटीज़ पेशेंट को नॉर्मली। उसको अच्छी तरह हम पेस्ट बना लेते हैं, बोलते हैं कि पैरों के नीचे थाली में रख देते हैं और पैर उसको बोलते हैं कि पैर उसके ऊपर चलाते रहें। जब आधा घंटा चलाते हैं तो उनको अजीब एक वो वाला टेस्ट उनकी जीभ में आने लगता है, करेले का टेस्ट, नीम का टेस्ट, यानी कि पैरों के पोर से होते हुए वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हुए मुंह तक भी पहुंच गया। मैं एग्जांपल इसलिए, वो तो अच्छी चीज़ है क्योंकि उससे हम ब्लड शुगर को घटा देते हैं उस वाले। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आप मुंह में लगा रहे हैं ना, वो मुंह से जो चीज़ हम खा नहीं सकते उसको लगाइए मत, क्योंकि जब मुंह में लगा ना तभी वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। जब आप खाएंगे तो पहले तो पेट में जाएगा, पेट अगर वो सही चीज़ नहीं है तो पेट उसको बाहर निकाल देगा, ब्लड तक पहुंचाएगा नहीं। लेकिन जब सीधे ही आप लगा रहे हैं तो देन किसी भी तरह के लोशंस को आप अवॉइड कीजिए, तो ही आपके जो नेचुरल ग्लो है वो बनी रहेगी। और नेचुरल ग्लो को और बढ़ाने के लिए जो बातें मैंने बताई, खासतौर पे जो जूसेस बताया, वो अगर करेंगे, सनशाइन रोज बॉडी में पड़ेगी, शाम के बाद नहीं खाएंगे, तो हर एनिमल का एक पैटर्न होता है खाने का। आपने गौर किया होगा, चूहे हैं, चूहे रात को जब सोने लगते हैं तब खटपट खटपट आवाज आती है। चूहे लोग रात को खाते हैं, वो दिन में नहीं खाते, राइट। आप कभी आधी रात को अगर उठेंगे पानी पीने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए, तो किचन से चूहे की आवाज़ आएगी रात को। तो वो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, वो रात को खाते हैं, उनकी वही डिसिप्लिन है। हम नॉक्टर्नल नहीं है, हमारे कि सनसेट के पहले पहले खाना है। जब इसको हम चेंज कर देंगे
तभी हमें लोशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, अपने मुंह को अच्छा दिखाने के लिए कुछ चीज़ों को ढकने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। और वो जो केमिकल्स हैं वो आपको और ख़राब कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इतना महिलाओं के प्रति जो रूटीन बताया है, जो डाइट है, साथ ही साथ किन चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से हम अपना ख्याल रख सकते हैं डेली रूटीन में, वो भी हमें सर ने बताया। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी के साथ आपके लिए ये यूज़फुल भी रहा होगा। ज़रूर इन टिप्स को करके देखिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही न्यूट्रिशंस और हेल्थ टिप्स को जानने के लिए आप देखते रहिए MMP आवाज़ का खास कार्यक्रम हेल्थ टिप्स। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न मिले। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल, खाटू श्याम दिल्ली।